Recently, a 25-year-old graduate from IIT Madras and IIM Calcutta committed suicide. I was reading in the Indian Express that he committed suicide because of high work pressure which was there. And if this has to be true, then I think it is just a pure shame on the toxicity of the work culture at organizations. Let me tell you that there are a lot of companies which will exploit you for hours and hours, but my recommendation to all of you is that before you take any decision of getting into a job, talk to those people who are working in those environments, have a look at the culture of the company. That is going to be the most important factor which will help you to decide whether to go in that company or not. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार ये बताया कि ओके मैनेजमेंट कंसल्टिंग में सैलरीज क्या होती है, एक्सपोजर कितना अच्छा मिलता है। द एमबीबीज ऑफ द वर्ल्ड जिसको मैकेंजी बीसीजी बेन कहा जाता है, वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपको क्लाइंट फेसिंग रोल मिलता है। बट इन दिस वीडियो लेट मी ऑल्सो टेल यू सम डार्क साइड ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग विच आई हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इन प्रीवियस वीडियोज एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक अ डिसीजन बिफोर यू गेट इनटू ऑल दीज कंपनीज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज वर्किंग एट बीसीजी एंड मैं आपको बताता हूँ, मैं नवंबर 2019 बैच में सीए बना था। उसके बाद हमारे बीसीजी के इंटरव्यूज हुए थे। वर्कशॉप में हमको बताया गया था कि ओके BCG is a company where you are going to get a lot of good exposure, you are going to get a lot of good clients to interact with and all of that. 2 people were selected out of the 19 people who were shortlisted during my batch. ये दो में से एक जो मेरा friend था, he left BCG after 6 months itself because he was not able to tolerate the work pressure after a point in time. मैं आपको बता देता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या था कि 6 months he was working for every single day, be it a Sunday, be it a Saturday or a Monday. Monday to Sunday हमेशा काम होता था and there was not even a single weekend which he was able to take off. After a point in time, frustration बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, toxicity बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है and which is वन ऑफ द मेन रीजंस कि यहाँ पर ये इंडस्ट्री में एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये इंडस्ट्री का एट्रिशन रेट कंपेयर करोगे, एट्रिशन रेट मतलब क्या, कितने एम्प्लॉयज़ ये इंडस्ट्री छोड़ के जाते हैं एक साल में। सो फॉर एग्जाम्पल आई वाज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन दीज कंपनीज विच आर द कंसल्टिंग फर्म्स एंड यहाँ पर एट्रिशन रेट होता है कम से कम 20% के आसपास, विच इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू एट्रिशन रेट्स इन अदर फाइनेंस रोल्स, लेट्स से मैनेजमेंट ट्रेनी रोल्स हो गए या तो अदर कंपनीज हो गए जहाँ पर फाइनेंस के प्रोफाइल्स है। नाउ वन मोर थिंग इज दैट कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा घंटे काम करना है तो टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग for 18 hours a day also, but they are very happy with their life. One of my friends works at Bain Capital and he was telling me that he's very happy with the work life which he has, despite the fact that he has to work for 16-18 hours a day when the deal is going on. And after that point in time, the job is so intellectually stimulating कि उनको कभी complain करने का मौका ही नहीं मिलता है. The toxicity of the environment will depend on the kind of people, the kind of team and the kind of partners you are going to get. इसमें थोड़ा luck element भी involved होता है मेरे हिसाब से. मेरा point बहुत simple है, अगर आपको पता नहीं चलता है कि toxic work environment है ये organization में, अगर आप वहाँ पर जा भी रहे हो, 6 महीने बाद अगर आपको फिगर आउट हो गया कि ओके ये बहुत ही टॉक्सिक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा काम है यहाँ पर, जस्ट लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड गो फॉर फाइंडिंग एनीथिंग एल्स। आई वुड रेकमेंड कि आप दूसरी जॉब के लिए तुरंत नहीं भी ढूंढोगे तो भी चलेगा, बट जस्ट क्विट योर जॉब फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज अ मैसेज विच आई लाइक टू गिव टू ऑल ऑफ यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी जॉब जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं यही फॉर्म में काम करूंगा डिस्पाइट द टॉक्सिसिटी विच इज देयर इन दैट कंपनी। आई वुड डेफिनेटली एनकरेज कि आप क्विट कर दो, पेपर्स साइन कर दो, रिजाइन कर दो एंड देन ऑटोमेटिकली आपको कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो दैट इज अ बेटर सिचुएशन देन वर्किंग एट एन एनवायरमेंट वेयर योर वर्ड्स आर नॉट वैल्यूड, वेयर यू आर नॉट इवन रिस्पेक्टेड, वेयर व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट वैल्यूड एट ऑल। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। मेरे हिसाब से अगर आप बेटर कल्चर कंपनी में जाओगे एट अ लेसर पे, दैट इज मच बेटर और दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ एज कम्पेयर टू अगर आप हायर पे जाओगे एंड द कल्चर इज नॉट दैट गुड इन दैट कंपनी। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। नाउ द रिपोर्ट हैज स्टेटेड दैट दिस गाय हैज कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ हाई वर्क प्रेशर इन मैकेंजी। एंड यहाँ पर होता क्या कि इनको एक केस पे अलॉट किया जाता है एंड एक केस पे ऑन एन एवरेज 7 से 10 लोग होते हैं टीम में एंड डिपेंडिंग ऑन कि ओके कौन सा पार्टनर आपको मिला है या तो कैसे टाइप का केस मिला है, क्लाइंट कैसा मिला है, उस हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है कि ये टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी जो स्टार्टअप्स है वहाँ पर भी काफ़ी कल्चर जो है टॉक्सिक होता जाता है आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। दे एक्सपेक्ट यू टू वर्क 24/7 एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू जस्ट इंश्योर कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में। माइंडसेट क्या होता है फाउंडर्स का पता है, ऑन एन एवरेज कि अगर मैं इसको 1.5 लाख या 2 लाख की सैलरी दे रहा हूँ तो इससे एटलीस्ट 4 लाख का रेवेन्यू होना चाहिए। बट वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट नॉट एवरी एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिट सेंटर फॉर यू, दीज आर गोइंग टू बी कॉस्ट सेंटर आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। एंड भले ये डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, दैट डजंट मीन दैट द एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग एट हिज बेस्ट। मेरे हिसाब से अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है, इट शुड बी ऑन मेरिट, इट शुड बी ऑन द हार्ड वर्क, इट शुड बी ऑन द इम्पैक्ट दैट द एम्प्लॉय हैज बॉट बेसिस द KRA दैट हैज बीन गिवन टू हिम। जस्ट बिकॉज सम फाउंडर्स थिंक कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है तो इसके वजह से हम लोग अभी क्या करेंगे कि इनको सैलरी नहीं देंगे, विच इज व्हाट हैपेंड विद फिटजी इफ यू नो। तो फिटजी के फाउंडर ने ये स्टेटमेंट पास किया था, ये ईमेल आया है कि उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट कर दी थी फॉर फरवरी। उन्होंने ये बताया था कि कोई भी मैनेजमेंट के डिसीजंस फॉलो नहीं कर रहा है, कोई रेवेन्यू ग्रो करने में मदद नहीं कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट एंड दैट्स व्हाई दे जस्ट सेंट एन ईमेल टू एवरीवन कि आपको अगर सैलरी चाहिए तो आप काम करो, तभी आपको मार्च ऑनवर्ड या अप्रैल ऑनवर्ड सैलरी मिलेगी, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग इन माई ओपिनियन। बिकॉज इससे क्या होता है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को ही सैलरी पे नहीं करने वाले तो उनका मोरल या तो उनका मोटिवेशन बूस्ट ही नहीं होगा आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। नाउ अगेन लास्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू हु आर watching this and if you are having a very toxic boss or if you are having an environment which is very very toxic after a point in time, just resign from that company is something which I would say. कितना भी ज़्यादा वर्क प्रेशर हो जाए, your life, your family, your health is more important as compared to
anything in general, be it work or be it passion and all. जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं आदित्य बिरला ग्रुप में गया था, फर्स्ट 4 मंथ्स जो थे मैं आदित्य बिरला कैपिटल में था, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बॉस हमेशा मुझे बहुत डांटता है। इनफैक्ट मैं मेरे मॉम डैड को बताता भी था कि मैं क्यों ही जॉब कर रहा हूँ, मैं आपके बिजनेस में आ जाता हूँ एंड देन आपका बिजनेस ग्रो कर लेंगे। आई वॉज वेरी वेरी सैड एंड एट वन पॉइंट इन टाइम आई वॉज फीलिंग कि इतना काम मैं कर रहा हूँ और फिर भी कुछ मेरे को अप्रेजल नहीं मिल रहा है, फिर भी कुछ मेरे को तारीफ नहीं मिल रही है एंड हमेशा मुझे डांटी मिल रही है एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड एट दैट पॉइंट इन टाइम। आई रीच्ड आउट टू अ सीनियर हु वाज वर्किंग इन द सेम कंपनी एंड ही एक्सप्लेन्ड मी दैट ये थोड़ा टीम जो है वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, यू विल गेट अ बेटर टीम इन द फ्यूचर, विच इज व्हाट हैपेंड आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ कि मेरे में कुछ कमी है क्या नहीं, बट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज कि वो टीम ही थोड़ा खराब था। सो व्हेनेवर यू फील कि इट्स अ टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट, डोंट स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। देयर कैन बी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज विच आर फोर्सिंग यू टू जस्ट हैव दैट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट एंड ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, यू विल बिकम अ टफर पर्सन आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। बट जस्ट वन रिक्वेस्ट इज दैट डोंट टेक डिसीजंस और डोंट डू एनीथिंग which will affect life of you or life of other people as well. I think committing suicide is something which will affect the life of a lot of people who love you and who are there around you. Work pressure कितना भी बढ़ जाए, your family is always going to be there for you. अगर आप काम नहीं भी करोगे, you know that they are always going to stand by you. Just because your work pressure is increasing or just because you are having a toxic work environment, don't quit at this point in time. In the sense कि अगर suicide कोई commit कर रहा है तो he has quit and that is something which is not recommended. You have to stay strong, you have to just fight back and ultimately you will be able to get in a work environment that will be very very nice after a point in time. I was speaking to one of my friends again. She was telling me that she is facing a very bad time at her organization. Let me tell you, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको जॉब करना पसंद नहीं है, वो लोग बस मजबूरी की वजह से जॉब कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली अगर आप वो जॉब में सीख नहीं रहे हो ना, तो आपको वो जॉब करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। यू आइदर हैव टू लर्न और यू हैव टू अर्न। इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग देन क्विट योर जॉब। इफ यू आर एबल टू लर्न एंड नॉट अर्न, दैट इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन। इफ यू आर एबल टू अर्न एंड नॉट लर्न, दैट इज ऑल्सो फाइन बिकॉज यू हैव सम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव टू डू। But if you are not able to learn and not able to earn at that organization, then just quit it because it's not going to affect your life. It's not going to help you in any which ways. So that's it about this video. Just ensure that you are working in a company which has a very good culture and don't take any step which will affect your life or life of people around you. I hope this video was useful for all of you. Share it with people who want to understand the dark side of all these firms who have toxic work culture, and just ensure that we are coming up with better human beings and fighting these toxic work environments and coming up as stronger human beings as well. Share this video with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.